क्या आपने कभी किसी कुम्हार को मिट्टी गढ़ते देखा है? दबाते हुए, आकार देते हुए, और जब पात्र बिगड़ जाता है तो उसे तोड़कर फिर से नया बनाते हुए। यही तस्वीर परमेश्वर ने यिर्मयाह को अपने लोगों के बारे में दिखाई। अध्याय का सारांश: परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है कि वह कुम्हार के घर जाए। वहां उसने देखा कि कुम्हार चाक पर मिट्टी का बर्तन बना रहा है। जब बर्तन बिगड़ गया तो कुम्हार ने उसे कुचलकर अपनी इच्छा के अनुसार दूसरा बर्तन बना दिया। तब परमेश्वर ने कहा, इस्राएल, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में है वैसे ही तुम मेरे हाथ में हो। वह किसी राष्ट्र को बनाने या गिराने का अधिकार रखता है। यदि कोई राष्ट्र पाप से फिरता है तो परमेश्वर दंड से फिर जाता है, लेकिन यदि कोई बुराई करता रहता है तो वह आशीष रोक देता है। इसके बाद यिर्मयाह को यहूदा को चेतावनी देने के लिए भेजा गया। यदि वे अपनी बुरी चालों से न लौटे तो विनाश निश्चित है, लेकिन उन्होंने हठी उत्तर दिया, यह निरर्थक है। हम अपनी ही युक्ति के अनुसार चलेंगे और अपने हठीले मन की बात करेंगे। अध्याय के अंत में लोग यिर्मयाह के विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं, क्योंकि उसकी बातें उनके जीवन को चुनौती देती थीं। हम इस अध्याय से क्या सीख सकते हैं? पहला, परमेश्वर कुम्हार है, हम मिट्टी हैं। हम अपने जीवन पर नियंत्रण नहीं रखते। हमारा जीवन परमेश्वर के हाथों में है। वह हमें गढ़ता है, सुधारता है, और जब हम टूट जाते हैं तो हमें नया बना देता है। क्या मैं परमेश्वर के गढ़ने में समर्पित हूं या उसके हाथ का विरोध करता हूं? दूसरा, पश्चाताप दया को आमंत्रित करता है। यदि लोग पाप से फिरें तो परमेश्वर दंड से रुक जाता है। न्याय उसका हृदय नहीं है, पश्चाताप न्याय को बदल देता है। क्या मैं जल्दी से परमेश्वर के सामने नम्र हो जाता हूं जब वह मेरे पाप को प्रकट करता है? तीसरा, हठ परमेश्वर की योजना को बिगाड़ता है। यहूदा ने कहा, हम अपनी ही युक्ति पर चलेंगे। यही घमंड का खतरा है। जो परमेश्वर के गढ़ने से इनकार करता है वह पात्र उसकी महिमा के योग्य नहीं रहता। क्या हठ मुझे उस व्यक्ति से रोक रहा है जो परमेश्वर मुझे बनाना चाहता है? हे प्रभु, तू कुम्हार है और मैं मिट्टी हूं। मुझे अपनी इच्छा के अनुसार गढ़। मेरा घमंड तोड़, मेरा हठ हटा और मुझे ऐसा पात्र बना जो तेरी महिमा लाए। मुझे शीघ्र पश्चाताप करने वाला और तेरे हाथों में नम्र बना। आमीन। कुम्हार काम कर रहा है, गढ़ने, सुधारने और पुनः बनाने में। उसके हाथों में कोमल बने रहो और वह तुम्हें नया बना देगा। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे।